आज का जो हमारा टॉपिक है फैमिली डायनामिक में रेडीनेस ऑफ मैरिज, तो जिसमें हमारी कुछ तैयारियां होती हैं शादी की, यानी कि तत्परता। तो जिसमें है अब हमारा है, इससे पहले था हमारा शारीरिक तैयारी, अब आता है हमारा मानसिक तैयारी। तो अपनी पत्नी के साथ सामंजस्य स्थापित करना, यानी कि जब मैरिज होती है तो मैरिज से पहले कुछ तैयारियां होती हैं, या उस चीज़ के लिए कह सकते हैं कि एक तरह की क्वालिटी होना चाहिए कि, तो जिसमें आती है हमारी मानसिक तैयारी। तो जो भी लाइफ पार्टनर है, चाहे उसमें लड़का हो या लड़की हो, उसमें अपनी पत्नी है इसमें, लेकिन अपनी पत्नी के साथ सामंजस्य स्थापित करना कि देखिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो रहन सहन होता है वो अलग होता है। सबके घर परिवार के या हर एक व्यक्ति का थोड़े तौर तरीके या जो उनके घर के नियम होते हैं हर एक व्यक्ति के अलग होते हैं। तो जब विवाह होता है तो हर एक चीज़ में एडजस्टमेंट करना होता है, तो उस चीज़ के लिए तैयार रहना, यानी कि हर एक चीज़ के लिए सामंजस्य स्थापित करना या उसके लिए तैयार रहना। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि जैसा आपके घर में चीज़ें होती हैं या जैसे तौर तरीके आपके घर में होते हैं ऐसे ही सामने वाले व्यक्ति के घर में हो। कई जगह ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और कई जगह नहीं हो पाती। तो हर एक चीज़ के लिए उठने बैठने का तरीका या बोलने का तरीका या थोड़ा खान पीन का तरीका, हर एक चीज़ का जिस परिवार में विवाह हो रहा है, जिस व्यक्ति के साथ हो रहा है, तो हर एक चीज़ के लिए एक सामंजस्य स्थापित करना होता है। अपने जीवन साथी का ध्यान रखना, चाहे उसमें युवक हो या युवती हो, हर व्यक्ति को एक ये मानसिक तैयारी या एक अपनी मानसिक सोच रखनी होती है कि अपना जो जीवन साथी होगा उसका ध्यान रखना है। अगर किसी भी चीज़ की मदद होती है या हेल्प होती है या ज़रूरत होती है, कई बार किसी चीज़ों को लेकर समझाना होता है, तो हर एक चीज़ में अपने जीवन साथी का ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है मित्र मंडल तथा नए रिश्तेदारों में सामंजस्य स्थापित करना कि देखिए, जब विवाह होता है तो उसमें जो फैमिली सर्कल, जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है या जो नए रिश्तेदार होते हैं, तो हर एक चीज़ में एक बैलेंस बना के रखना होता है। हर एक व्यक्ति के साथ सामंजस्य स्थापित करना होता है, क्योंकि शादी से पहले जो होता है फ्रेंड सर्कल आता है, क्योंकि अधिकतर व्यक्ति अपने फ्रेंड सर्कल या फैमिली में रहता है, लेकिन जब विवाह हो जाता है तो वो अपने जो विवाह होता है जिस परिवार से उसका नई रिश्तेदारी होती है, तो उन व्यक्ति जो आपका पिछला मित्र मंडल है या जो फ्रेंड सर्कल है या जो आपकी फैमिली है, उनके साथ साथ अपने जो नए रिश्तेदार होते हैं या जो कह सकते हो कि जो नए रिश्तेदार हैं या जो नई नातेदारियाँ जुड़ती हैं, उनके साथ भी एक सही एडजस्टमेंट या सही सामंजस्य स्थापित करने के लिए तैयार रहना होता है। हर एक चीज़ को इक्वल लेना होता है। और फिर आता है हमारा आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना, यानी कि हमें व्यक्ति को आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए, क्योंकि एक आर्थिक जो इफ़ेक्ट होता है वो भी बहुत इफ़ेक्ट डालता है एक आने वाले भविष्य में। ये जो आने वाला जो परिवार होता है या जो आने वाला जीवन होता है, उसमें कहीं ना कहीं एक आर्थिक रूप से व्यक्ति का सुदृढ़ होना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। फिर होता है विवाह के बाद की जिम्मेदारियों तथा उत्तरदायित्व को निभाने के लिए तैयार रहना, क्योंकि देखिए, विवाह से पहले और विवाह के बाद की जो लाइफ होती है वो उनमें काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। विवाह के बाद बहुत सारी प्रत्येक व्यक्ति को बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। उन जिम्मेदारियों को या जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो उनके उत्तरदायित्व होते हैं, उन उत्तरदायित्व को निभाने के लिए तैयार होना होता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपका विवाह तो हो गया लेकिन आपने विवाह से संबंधित अपनी जिम्मेदारियों को ना ही समझा है ना ही उनको निभाना सोचा है। तो व्यक्ति को अपने आने वाले भविष्य के लिए या अपने आने वाली लाइफ के लिए शादी के बाद या विवाह के बाद की जो जिम्मेदारियां होती हैं दोनों ही तरफ से, लड़का हो या लड़की, तो हर एक व्यक्ति को, दोनों को ही अपनी जिम्मेदारियों, अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए तैयार रहना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि
अगर लड़की है तो अपने ससुराल वालों का या जो उनके फादर इन लॉ होते हैं, मदर इन लॉ होते हैं, या जो उनके अदर फैमिली मेम्बर्स होते हैं, सबका ध्यान रखना, सबसे अच्छे से बात करना, सबका आदर सम्मान करना, ये हर एक ये व्यक्ति की जिम्मेदारियां होती हैं। चाहे उसमें लड़का हो या उसमें लड़की हो, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारियां होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ चीज़ों को एक टाइम होता है, तो एक टाइम के अकॉर्डिंग ही उस चीज़ को पूरा किया जाता है। तो विवाह के बाद की जिम्मेदारियां हर एक व्यक्ति पर अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियां आती हैं। जिस तरह की भी जिम्मेदारियां आती हैं, जिस व्यक्ति जिस माहौल में रहता है उसी के अनुसार अगर उस पर जिम्मेदारियां आती हैं तो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार होना होता है। क्योंकि अगर आप उन जिम्मेदारियों को निभाते हैं तो आप कहीं ना कहीं भविष्य में सिक्योर हो जाते हैं आगे की और जिम्मेदारियां निभाने के लिए। यानी कि आप एक तरीके से मजबूत हो जाते हो कि अगर आप ये जिम्मेदारियां निभा पाते हो तो आने वाले भविष्य में आप बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं अपने बच्चों को लेकर के, उनकी शिक्षा को लेकर के, संतान उत्पत्ति को लेकर के। तो उन चीज़ों को निभाने के लिए इंसान और अच्छे से तैयार हो जाता है। फिर आता है लैंगिक संबंध के लिए तैयार रहना। फिर आता है इसके बाद विवाह के कुछ समय बाद माता पिता बनने के लिए तैयार रहना। क्योंकि हर एक व्यक्ति की जो सोच विचारने की जो क्षमता है या हर एक व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है। तो इंसान को या व्यक्ति को अपनी मानसिक तौर से यह भी सोचना या एक तरह की मानसिक तैयारी करनी होगी कि उसे विवाह के कुछ समय बाद भी माता पिता बनने के लिए तैयार रहना होता है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना होता है। फिर आता है ससुराल वालों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए तैयार रहना। कि जो नया परिवार जुड़ता है या जो नई रिश्तेदारी होती है या नई नातेदारी होती है तो उनके साथ भी सामंजस्य स्थापित यानी एक तरह का एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार रहना होता है। ऐसा नहीं होता कि शादी हो गई लेकिन नई रिश्तेदारी से आप अच्छे से बात ना करो या इतना मतलब ना रखो। क्योंकि व्यक्ति को जिस समाज में रहता है वो उसी के अनुसार उसको जो समाज है उस समाज में जो नियम होते हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए उन नियमों का पालन करना होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग उसे अपने नए फैमिली या नए ससुराल वाले या जो उसकी नई रिश्तेदारी होती है उनके साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए तैयार रहना होता है। फिर आता है गृह कार्य को कुशलता से करना। कि अगर मान लीजिए एक महिला है या एक लड़की है तो उसे अपने जो गृह कार्य होते हैं उन्हें हर प्रकार के गृह कार्यों में कुशलता से उन कार्यों को कुशलता से करना होता है, यानी उन कार्यों को अच्छे से करना होता है। क्योंकि जो ये गृह कार्य होते हैं ये पहले से ही अपने घर पे इन कार्यों की तैयारी की जा सकती है या अपने घर पर रहकर ही इन कार्यों को अच्छे से सीखा जा सकता है, ताकि आने वाले नए परिवार में या आने वाले भविष्य में या आने वाले परिवार में किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। फिर आता है पति पत्नी को एक दूसरे के कार्यों में सहयोग करना। कि इस तरह की मानसिक तैयारी करनी होती है व्यक्ति को कि अगर फ्यूचर में या कभी आगे भविष्य में किसी एक दूसरे की सहायता होती है या किसी और काम में एक दूसरे की मदद करनी होती है तो उस चीज़ के लिए भी तैयार रहना या एक दूसरे को सहयोग करना होता है। फिर आता है आर्थिक तैयारी। माता पिता तथा कुछ स्वयं से धन एकत्रित करना ताकि बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भविष्य में काम आ सके। यानी कि देखिए विवाह से पहले अलग अलग प्रकार की तैयारी की जाती है, जिसमें आती है आर्थिक तैयारी। कि व्यक्ति को अपने एक आर्थिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए या उसे विवाह से पहले ही वो अपने पास कुछ थोड़ा बहुत जो धन होता है धन एकत्रित करके रहना होता है, या जो उनके माता पिता होते हैं या उनका जो खुद स्वयं से ही उन्हें अपने पास धन एकत्रित करना होता है, ताकि वे भविष्य में बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो धन है वो आगे भविष्य में काम आ जाता है। चाहे वो आवश्यकता किसी शिक्षा के लिए हो या विवाह के लिए हो या नया मकान के लिए हो या आगे भविष्य में बच्चों की शिक्षा के लिए हो। तो इन बड़ी जो आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पहले से ही अपने पास कुछ धन एकत्रित करना
चाहिए। फिर आता है पढ़ाई पूरी होते ही जॉब करने की तैयारी करना, यानी कि जब विवाह से पहले व्यक्ति की पढ़ाई जब पूरी हो जाती है तो उसे पढ़ाई के तुरंत बाद ही अपनी जॉब की तैयारी करनी होती है, क्योंकि अगर व्यक्ति के पास अगर एक अच्छी जॉब है तो कहीं ना कहीं वो भविष्य में या अपने आज में कहीं ना कहीं वो एक अच्छी स्थिति प्राप्त कर चुका होता है, यानी वो कहीं ना कहीं अपने जो उसका आर्थिक रूप से वो कहीं ना कहीं मजबूत हो जाता है व्यक्ति। फिर आता है विवाह से पूर्व आर्थिक रूप में मजबूत होना, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति विवाह के बाद ही आर्थिक रूप से मजबूत हो। व्यक्ति को जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, जॉब लग जाती है, तो उसको विवाह से पूर्व ही वो व्यक्ति अपने आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए, ताकि उसको भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी ना करनी पड़े, या अपने आने वाले भविष्य में अपने बच्चे के लिए या अपने परिवार के लिए आर्थिक रूप से किसी प्रकार की तंगी का सामना ना करना पड़े। तो विवाह से पूर्व ही व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर आता है कुछ पैसे संचित करके रखना, यानी कि विवाह से पहले व्यक्ति को अपने पास कुछ पैसे एकत्रित करके रखना चाहिए, ताकि वो अपने विवाह में या आने वाले भविष्य में या आने वाले परिवार में या संतान उत्पत्ति में या किसी भी कार्य में आगे उन पैसों को आगे बड़ी आवश्यकताओं के रूप की जो पूर्ति की जाती है उनके रूप में वो एकत्रित करके रख सकता है उन पैसों को। फिर आता है दोनों व्यक्तियों को पूर्ण रूप से शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि जो शिक्षा है उसका महत्व बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए क्योंकि जब तक व्यक्ति शिक्षित होगा उसे तभी हर प्रकार की नॉलेज या हर प्रकार का ज्ञान उसके पास होगा, उसको किसी भी कार्य को करने एक अच्छी तरीके से करने के लिए उसके पास ज्ञान होगा, या किस काम को करने से उसको हानि है या उसको लाभ है उस चीज़ का उसके पास ज्ञान होगा। किसके साथ किस तरह का व्यवहार रखना है, किस तरह बोलना है, किस तरह अपनी एक जो समाज में स्थिति है उसे किस प्रकार बनाना है, तो हर एक चीज़ का ज्ञान हो जाता है व्यक्ति का। तो दोनों को ही शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर भविष्य में अगर उनको ज़रूरत हो तो अगर भविष्य में उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो शिक्षित होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, तो अच्छे से जॉब करके वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें वो अधिक से अधिक ज्ञान लिए होते हैं। फिर आता है घर तथा बाहर के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तैयार रहना, क्योंकि ऐसा होता है विवाह के बाद व्यक्ति को घर तथा बाहर दोनों ही कार्यों में एडजस्टमेंट करना होता है। तो व्यक्ति को बाहर भी जाना होता है जॉब के लिए, प्लस घर में अपने जो घर के कार्य होते हैं या घर में कभी कुछ सामान बाजार से लाना होता है, बहुत सारी चीज़ें खरीदनी होती हैं, तो दोनों में एडजस्टमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो घर प्लस बाहर के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना के लिए तैयार रहना। फिर आता है धन को इस प्रकार खर्च करने या व्यय करने की समझ रखना, कि जो व्यक्ति का जो धन व्यय करने का तरीका होता है वो इस प्रकार का हो कि जो उसका जो भी सामान है या जो भी चीज़ खरीदनी हो, चीज़ खरीदने के साथ साथ उसके पास कुछ धन एकत्रित रहे, यानी उसके पास कुछ पैसा भी बच जाता है। क्योंकि जब अगर आपके पास पैसा बचेगा तभी आप अपने पास सेविंग कर पाओगे। क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो धन खर्च करने की सोच समझ कई बार व्यक्तियों में नहीं होती, वे अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए चाहे वो चीज़ कितनी भी महंगी हो उस चीज़ को खरीदने से मतलब होता है। तो लेकिन विवाह के बाद कुछ चीज़ें जो एक समझ होती है धन को खर्च करने की, उस समझ का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सही समझ वही होती है कि आपने उस चीज़ को या उस प्रोडक्ट को या उस सामान को खरीदा भी है या अपनी आवश्यकता की पूर्ति भी की है, प्लस आपने कुछ पैसा अपने पास एकत्रित भी रखा है, ताकि आप इसको भविष्य में अपने किसी भी काम में या अपने परिवार के कार्य में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो कुछ ये अलग अलग प्रकार की तैयारियां होती हैं, जिसमें हमारी सामाजिक तैयारियां होती है, आर्थिक तैयारी होती है, मानसिक होती है, शारीरिक होती है। तो अलग अलग प्रकार की तैयारियां जब व्यक्ति करता है तो तभी उसका एक अच्छा भविष्य या जो उसका परिवार होता है, नया परिवार होता है, तभी उसके नए परिवार की अच्छा निर्माण हो पाता है। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं जो व्यक्ति को अपने माइंड में या अपने
इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। तो जो ये टॉपिक है ये यहीं पे कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक्स बताऊँ।